साल था 1999। बेंगलोर के एक गांव में 30 साल की एक औरत की लाश मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी मिलती है। ठीक इसी तरह से कुछ साल बाद एक के बाद एक 5 औरतों की मौत हो जाती है। इन सभी के मरने का पैटर्न एक जैसा था। उन्हें कौन, कब, कैसे और क्यों मार के जाता है कुछ पता नहीं चलता। ना ही लाशों पर कोई चोट मिलती है, ना ही कोई हमले का निशान। बड़ी सफाई से कातिल अपने काम को अंजाम देकर फरार हो जाता है। एक के बाद एक हो रही मौतों की वजह से बेंगलोर में तो दहशत का माहौल था, लेकिन अब पूरे देश में लोगों को डर लगता है कि कहीं उनके साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। लेकिन एक दिन कातिल ऐसी बेवकूफी करता है कि वो खुद ब खुद दुनिया के सामने आ जाता है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये किसी टेस्ट का काम हो सकता है, किसी साइको का काम हो सकता है, लेकिन इन सभी मर्डर्स के पीछे एक आम सी दिखने वाली मामूली औरत केडी केम्पामा थी। केम्पामा का माइंडसेट ऐसा था कि उसने बचपन से ही गरीबी झेली थी। वो चाहती थी कि उसके पास ढेर सारा पैसा आ जाए और वो सुकून की जिंदगी जी पाए। लेकिन जैसे ही वो जवान हुई, उसकी शादी कर दी गई और वो एक बेहद आम आदमी से जो टेलर था, उसका पति अपनी मेहनत से कमाई करता था। जाहिर सी बात थी कि वो एक आलीशान जिंदगी तो बिल्कुल भी नहीं जी पा रही थी। केम्पामा के इस शादी से 3 बच्चे हुए, जिस वजह से अब उसका घर चल पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। उसने घर चलाने के लिए और अपने शौक पूरे करने के लिए लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसने सिर्फ ऐसे घरों में काम करना शुरू किया जो लोग बेहद अमीर थे। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि ये लोग इतने अमीर हैं कि इनके पास ढेर सारा पैसा और गहने हैं। केम्पामा के दिमाग में एक सॉलिड आइडिया आया बहुत जल्दी अमीर बनने का, कि अगर वो इन सभी घरों से बहुत छोटा सा सोने का गहना भी चोरी करूंगी तो उन लोगों को इसकी कोई भनक नहीं लगेगी। ये लोग इतने ज्यादा अमीर हैं कि छोटे से गोल्ड आइटम के गायब होने से उन्हें जरा भी पता नहीं चलेगा। उसने लोगों के घर में काम करते हुए वहाँ से छोटे छोटे गोल्ड आइटम चोरी करने शुरू कर दिए। केम्पामा को पता था कि सोना बहुत महंगा बिकता है, लेकिन उसे फिर भी ये नहीं पता था कि सोने का दाम कितना होता है। लोगों के घरों से सोना चुराने के बाद जब वो उसे बेचने गई तो उसके होश उड़ गए कि सोना इतना ज्यादा महंगा होता है। अब उसने इस काम को लगातार करना शुरू कर दिया कि वो लोगों के घरों से छोटे मोटे आइटम चोरी करती और उन्हें कहीं दूर की दुकान में जाकर बेच आती। उसने फिर इन सारे पैसों को इकट्ठा किया और फिर अपने पति के पास गई। उसने अपने पति से कहा कि वो अब चीट फंड का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि उसके पति को बहुत से लोग जानते थे और उस पर भरोसा करते थे। इसलिए उन्होंने केम्पामा के बिजनेस में इन्वेस्ट किया। लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई चीट फंड में इन्वेस्ट कर दी। लेकिन कुछ महीनों बाद अचानक से लोगों को पता चला कि केम्पामा ने उनके सारे पैसे उड़ा दिए, जिसके बाद उसे इस जुर्म में पुलिस ने जेल में डाल दिया था। लेकिन इसके साथ एक और चीज उसके साथ हुई। केम्पामा एक घर में काम करती थी जहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, तो उसने उन लोगों को यकीन दिलाया कि आप लोगों को एक पूजा करनी चाहिए और अपने घर के सभी गहनों को मंदिर में रखना चाहिए। इतना ही नहीं, उसने उन लोगों को यह भी यकीन दिलाया कि वो खुद इस पूजा को जानती है, यानी वो एक लक्ष्मी पूजा करने वाली थी। आप इस बात से समझ सकते हैं कि वो कितनी चालाक औरत रही होगी कि हर कोई उसकी बातों में बड़ी आसानी से आ जाता था। केम्पामा ने उन लोगों से इस खास पूजा को करने के लिए बहुत सारे पैसे भी लिए थे। केम्पामा ने ये पूरा प्लान बहुत ही स्मार्टली बनाया था और जब मालिक उसको देख नहीं रहे थे तब उसने चालाकी से मंदिर से सारे गहने चोरी करने की कोशिश की थी और उसी वक्त उन लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था। इसके बाद में पुलिस उसे पकड़ के ले गई। केम्पामा को 6 महीने जेल की सजा हुई थी। फिर जब वो बाहर आई और अपने परिवार से मिलने गई तो उसे पता चला कि पूरे मोहल्ले में उसकी चोरी करने की बात फैल चुकी है। इसी वजह से उसके परिवार ने उसे तुरंत घर से निकाल दिया, क्योंकि उसकी वजह से उसकी फैमिली को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ये सिचुएशन किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होती है और ऐसे ही उसके साथ भी हुआ था। लेकिन केम्पामा इस इंसिडेंट के बाद तो और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। उससे जैसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। यहीं से शुरू हुई केम्पामा की असली क्राइम की स्टोरी, क्योंकि अब उसे किसी का भी डर नहीं था और वो एक बार जेल भी हो आई थी और अब घर वालों से छिपकर उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। बात शुरू होती है 1999 से। होसकोटे में 30 साल की औरत ममता राजन अपने गांव के मंदिर में पूजा करती थी। वो रोज वहां आती और काफी देर तक मेडिटेशन किया करती थी। केम्पामा की नजर उस पर पड़ी क्योंकि ममता अपने गले में एक सोने का मंगलसूत्र पहनती थी, इसलिए केम्पामा का अगला टारगेट वही थी। एक दिन जब मंदिर में कोई नहीं था तब मौका देखकर उसने ममता जी पर अटैक कर दिया और उनके सोने का मंगलसूत्र लेकर भाग गई। लोगों को उनकी बॉडी मंदिर की सीढ़ियों पर मिली और किसी को नहीं पता चला कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। इसी तरह केम्पामा चोरी करके भागने लगी, लेकिन ऐसा पहली बार था कि उसने किसी की जान ले ली थी। अब उसने एक और रास्ता निकाला और सुनार के साथ काम करना शुरू कर दिया, जहां उसे पहली बार साइनाइड के बारे में पता चला।
जिससे सोने को चमकाने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे किसी की भी जान भी ली जा सकती थी। केम्पामा ने एक दिन उस सुनार के यहाँ से भी नौकरी छोड़ दी, लेकिन अभी भी अमीर बनने का भूत उसके सर पर चढ़ा हुआ था। अब उसके पास लोगों को आसानी से मारने का तरीका था। उसने मंदिर जाना शुरू किया और वहाँ उसे जो भी परेशान इंसान दिखता, उसके सामने वो खुद को ऐसे दिखाती जैसे वो कोई बहुत समझदार और दिव्य इंसान है। वो लोगों को सांत्वना देती और एक खास पूजा के बारे में बताती। उसने इसी तरह एक औरत से कहा कि अगर उसे अपनी जिंदगी की परेशानियों से छुटकारा चाहिए तो अपनी शादी के जोड़े में तैयार हो और फिर एक खास पूजा की जाएगी। वो एक खास मंदिर में उनको बुलाती और कहती कि जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक वो कुछ भी नहीं खा सकते। वो उनके सामने पूजा का नाटक करती और पवित्र जल पीने के लिए देती जिसमें साइनाइड मिला होता था। वो औरत जैसे ही जल पीती उसकी मौत हो जाती, जिसके बाद केम्पामा उसके सारे गहने चोरी करके वहाँ से फरार हो जाती। इसी तरीके से उसने कई सारी औरतों को मार डाला और उनका सारा गहना और सोना लूट लिया। लेकिन केम्पामा का बाप का घड़ा भरने वाला था। उसका अगला शिकार थी रेणुका, जो 22 साल की थी और उसकी अभी शादी भी हुई थी। उसका पति दुबई में रहता था और वो घर में अकेले रहती थी, इसलिए वो अपनी बहन मानी के पास चली जाया करती थी। अब केम्पामा, जो मानी को लोगों के घरों में काम करने की वजह से जान गई थी, उसकी भी मुलाकात रेणुका से हो जाती है और कुछ ही समय में तीनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान गए। रेणुका, जो अभी बहुत जवान थी, उसके मन में डर था कि उसका बच्चा हो जाए और उसने अपनी मन की बात को केम्पामा के साथ शेयर किया। बस केम्पामा को अपना अगला शिकार समझ आ चुका था। उसने सेम पैटर्न से रेणुका को अपनी बातों में फंसाया और उससे कहा कि वो एक ऐसी पूजा जानती है जिससे उसे सिर्फ बच्चा ही नहीं बल्कि लड़का ही होगा। अब 22 साल की रेणुका इतनी सीधी थी कि वो उसकी बातों में आ गई और फिर अचानक से एक दिन रेणुका, उसके सारे गहने और केम्पामा सब गायब हो गए। ऐसे में जब उसको ढूंढना शुरू किया गया तो रेणुका की बहन मानी का शक केम्पामा पर ही गया। उसने पुलिस में कंप्लेंट की और उसका पूरा स्केच बनवाया, जिसके बाद बाकी लोगों ने भी अपने बयान दिए कि उन्होंने भी ऐसी औरत को देखा है, लेकिन सभी लोग इसका नाम अलग बता रहे थे। पुलिस अब पूरा केस समझ चुकी थी। रेणुका की लाश तो मिल गई, लेकिन केम्पामा अभी भी नहीं पकड़ी गई थी। पुलिस अब उसके पीछे थी और जब उसे पकड़ा गया तो उसने अपने सारे जुर्म एक्सेप्ट किए। अनुमान लगाया गया कि कम से कम 20 मर्डर में उसी का हाथ था और साल 2010 में केम्पामा को मौत की सजा सुनाई गई थी और उसे साइनाइड मलिका केस नाम दिया गया था, क्योंकि केम्पामा ने किसी एक मर्डर में अपना नाम मलिका रखा था और वो कर्नाटक में मौत की सजा पाने वाली पहली महिला दोषी भी थी। लेकिन बाद में उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।